दोस्त प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अभ्यास नंबर तीसरा है, जैसा कि आप जानते हैं, और प्रश्नावली जो है 3.6 है। उसमें जो है यह प्रश्न नंबर 1 में कुल 8 प्रश्न दिया गया है और यह भाग इसका कितना है तो 61 है। ठीक है, और इसमें जो है प्रश्न संख्या 1 में कुल 8 प्रश्न दिया गया है, जिसमें का यह प्रश्न संख्या 1 में यह 5वां प्रश्न है। इससे पीछे जो है हम लोग 4 प्रश्नों को बना चुके हैं और इसमें 8 प्रश्न दिया गया है। और इस कुछ यह प्रश्नावली जो है इसमें कुल 11 प्रश्न दिया गया है, क्योंकि प्रश्न संख्या 2 में भी 3 प्रश्न दिया गया है और 8 इसमें हो जाएगा, तो 8 3 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। निम्न मतलब नीचे, बहुत से सवाल दिया गया है, नीचे 8 सवाल दिया गया है। ठीक है, कितना है 8 है। इसमें का मैं एक ही सवाल लिखा हूं क्योंकि एक ही को हमें बनाना है, पुनः एक अगले पार्ट में बनाएंगे। समीकरणों के युग्म, युग्म देखिए जोड़ा है, को रैखिक समीकरण के युग्म बदलिए। कह रहा है किसको बदल दीजिए रैखिक में, जो ये भिन्न में दिया गया है ये रैखिक है क्योंकि ये घात वाला है, लेकिन उसको कह रहा है कि रैखिक सीधा रैखिक समीकरण भिन्न को हटा दीजिए और उसके बाद बदल करके इसको हल करिए। तो ठीक है, चलिए देखिए इसको मैं बना रहा हूं और सबसे पहले करेंगे क्या, आप हमें बताइएगा कि यह जो एक्स वाई जो है यह पहले समीकरण में, तो यह एक्स वाई किसके लिए है बताइए। इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x बटा में एक्स वाई ऋण 2y बटा में एक्स वाई बराबर 5। ठीक है, हमें बताइए ऐसा हो सकता है। चलिए नहीं हो सकता है तो मैं समझा देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि ब्रेंच है, यह ब्रेंच है जिस पर लड़के बैठ के पढ़ते हैं। ठीक है, और इस पर एक लड़का बैठा है राम और एक सीता और एक गीता, ऐसे 3 लोग बैठे हैं। तो बताइए कि राम के लिए ब्रेंच है कि नहीं है ना। सीता के लिए भी ब्रेंच है और गीता के लिए भी ब्रेंच है। उसी तरह से इसके नीचे देखिए ये है, तो इस पर जो है ये भी टीका है और इस पर ये भी टीका है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसके नीचे भी इसको लिख दिया और इसके नीचे भी इसको लिख दिया। तो कहेंगे सर इसके नीचे भी लिख दे, नहीं ये बराबर के इधर है ना, तो इसके नीचे हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर बटा करके यहाँ पर 4z होता तो उसके नीचे भी मैं लिखता। जैसे राम के नीचे भी यह है, सीता के नीचे भी यह है और गीता के नीचे भी यह है, और भी लड़के बैठे होते तो उसके नीचे भी लिखता। ठीक है, तो देखिए ऐसे मैं लिख सकता हूं। अब क्या करूंगा, इसको देखिए 8x बटा में एक्स वाई, इसको ऐसे कर सकते हैं प्लस यहां पर बताइए 7y और बटा में एक्स वाई बराबर बताइए क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब आप बताइए, इसको मैं ऐसे लिखा हूं, किसी को कोई दिक्कत। देखिए इसके नीचे 7x के नीचे एक्स वाई लिखा, 2y के नीचे एक्स वाई लिखा। अभी इसको हल करेंगे ना तो इसका लसा एक्स वाई हो जाएगा, तो यही बात आ जाएगा। तो देखिए आप किसी चीज को आप लिखिए, यदि उसको हल करने पर उतना आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई 5 लिखा है और किसी लड़के ने लिख दिया 10 बटा में 2, तो बताइए इसमें और इसमें क्या अंतर है, कुछ नहीं अंतर है। 2 पचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, तो इसका मतलब ये चीज सही है। तो आप इसको हल करेंगे तो ये पहला आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये दूसरा आ जाएगा। इसलिए मैंने जो भी चीज लिखा है वो सब सही लिखा है। ठीक है, अब देखिए ये x ले x कट जाएगा, ये y ले y कट जाएगा और यहां पर भी x ले x कट जाएगा और ये y ले y कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं लिख रहा हूं कैसे हो जाएगा 7 गुणे, कल्पना करिएगा ये होगा 7 बटा y, लेकिन मैं उसको लिख दे रहा हूं ऐसे करके। बताइए पुनः लिखना पड़ेगा एक लाइन, तो बताइए अब ऐसे कर देंगे तो अभी लिख लेंगे 7 एक में 7, 7 बटा y हो जाएगा ये ना, माइनस इसको लिखिए 2 गुणे 1 बटा में x। बताइए सही चल रहा है, बराबर क्या हो गया तो 5 हो गया। ठीक है, अभी मैं समीकरण का नाम नहीं रखूंगा, जब तक एकदम सुटेबल बढ़िया ढंग से जब हो जाएगा तब उसका मैं नाम रखूंगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए 8 गुणे 1 बटा में y धन 7 गुणे 1 बटा में x बराबर 15। बताइए किसी को कोई दिक्कत। अब आप यहां पर देखिए 1 बटा y और 1 बटा x इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो मैं 1 बटा y के बराबर कुछ मान लेते हैं।
और 1/x के बराबर भी कुछ मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, माना क्या लिखते हैं बताइए, 1/y बराबर p तथा 1/x बराबर क्या मान लें, r। ठीक है, बताइए किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं हमसे कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना बारीकी से मैं एक एक क्षणवाद प्रश्नों को हल कर रहा हूं कि यदि क्रमवार उसको देखेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिए यहां पर लिख रहा हूं, गौर से बढ़िया से देखिएगा। यह देखिए यहां पर 1/y के जगह पर p रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, देखिए 7p। देखिए यह 1/y के जगह पर मैंने p रख दिया क्योंकि p माने हैं, और 1/x के जगह पर r रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा -2r बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, और यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब एक मैंने माना। ठीक है, अब देखिए यहां पर दूसर का में देखिए 8 1/y के जगह पर क्या रख दें भाई, p। यहां पर रखे p तो यहां पर भी रखेंगे p। देखिए p वहीं रखिएगा जहां 1/y होगा, और r वहीं रखिएगा जहां 1/x होगा। अब यह हो जाएगा धन, यहां पर देखिए ये धन है, और उसके बाद 7 क्या हो जाएगा, 1/x के जगह पर r, ये r बराबर 15 हो जाएगा, और समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। देखिए ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, यहां पर मान रख के मैंने बना दिया। अब जानते हैं क्या करेंगे, अब बताइए इसे किस विधि से हल करें। तो चलिए वज्र है, विलोपन है, प्रतिस्थापन है, तो मैं किस विधि से हल करूं, आप बताइए, आप चुन लीजिए किस विधि से हल करें, क्योंकि मैं इस प्रश्नावली में हर विधि का प्रयोग किया हूं ताकि आपको विधि समझ में आ जाए। तो सवाल तो कोई भी रहेगा तो बन जाएगा ना, सवाल में दिक्कत नहीं है। सवाल देखिए, सवाल कोई याद करके नहीं जाता है, नियम याद करके जाता है, और सवाल कोई भी आता है तो लोग बना लेते हैं, इसीलिए मैं आपको बदल बदल के नियम से बता रहा हूं। तो चलिए इसको मैं विलोपन से बना दे रहा हूं, उसमें तर्क करने की कोई बात नहीं, आप जिस विधि से कहेंगे उस विधि से बनाएंगे। और एक बात समझ लीजिए, इसको हल करेंगे तो हमारा p और r का मान आएगा, लेकिन वो p और r का मान हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि सवाल हमारा x और y में दिया है। तो जब हमारा उत्तर x और y में आएगा तब वो हमारा सवाल का उत्तर होगा। अभी इसको हल करेंगे तो p और r क्या आएगा। देखिए चलिए, तो विलोपन का सिस्टम है कि कोई गुणांक बराबर होना चाहिए। तो बताइए p के आगे 7 है और इस p के आगे 8 है, क्या p वाला बराबर है, नहीं बराबर है। चलिए r वाला देखते हैं, बताइए इस r के आगे 2 है और इस r के आगे 7 है, ये भी नहीं बराबर है। न तो हमारा p बराबर है, नहीं r बराबर है। तो जब बराबर नहीं है भाई तो आपको बराबर करना पड़ेगा। तो बताइए किसको बराबर कर दें, p को कर दें कि r को कर दें। तो चलिए मैं r को बराबर कर दे रहा हूं। चलिए r को बराबर करने का सिस्टम मैं बताया हूं कैसे बराबर किया जाता है। देखिए इस r को जब बराबर करना होगा तो देखिए दूसरे समीकरण में r के पास 7 है, तो इस 7 का गुणा इस पहले में कर देंगे, ठीक है। और पहले समीकरण में r के पास 2 है, तो इसका गुणा इस दूसरे में कर देंगे और बराबर हो जाएगा, एकदम एक्यूरेट बराबर हो जाएगा। यदि अभी p को बराबर करना होता तो इस 8 का गुणा पहले में कर देते और इस 7 का गुणा दूसरे में कर देते। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिसको बराबर करना होता है, जिस चर को बराबर करना होता है, उसके गुणांकों को हम लोग चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, माने पहले वाले का गुणा दूसरे में और दूसरे वाले का गुणा पहले में कर देते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं r को बराबर कर रहा हूं। चलिए देखिए मैंने यहां पर लिख भी दिया कि समीकरण 1 में कितने से गुणा करने पर, तो 7 का, समीकरण 1 में 7 का, और समीकरण 2 में कितने का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर, क्योंकि इस r वाले को बराबर कर रहे हैं, इसीलिए इसके गुणांकों को मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। अब इस 7 का गुणा सबके साथ करिए, 49 क्या हो जाएगा, p माइनस 7 दूना के 14r बराबर 7 पाँचे क्या हो जाएगा, 35। और इसको आप रखिए समीकरण नंबर 3। बताइए किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, अच्छे से समझ। देखिए 2 8
16p प्लस 7 दूना के 14r। बताइए आप किसके गुणांकों को बराबर कर रहे थे भाई? आप तो r के गुणांकों को बराबर कर रहे थे ना। देखिए आपका r वाला बराबर हो चुका है। विलोपन का यह सिस्टम होता है कि एकदम 100% आपको कोई ना कोई गुणांक बराबर होना चाहिए, नहीं बराबर होगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 15 दूना के क्या होगा 30, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। अब आप यहां पर खींच दीजिए लाइन, रेखा खींच दीजिए, रेखा मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान समझिए, देखिए तो आप किसके गुणांकों को बराबर कर रहे थे? आर वाले गुणांकों को, ठीक है। आर वाला गुणांक बराबर हो गया। अब इसके चिन्ह को देखिए, देखिए विपरीत चिन्ह है। अगर समान चिन्ह होता अर्थात यहां पर भी ऋण और यहां पर भी ऋण, यहां पर भी धन और यहां पर भी धन, तो ये समान चिन्ह कहलाएगा। लेकिन यहां पर विपरीत चिन्ह है, एक ऋण है एक धन है। तो जब विपरीत चिन्ह होगा तो बताइए जोड़ने पर कि घटाने पर? तो यहां लिख दीजिए जोड़ने पर। जोड़ने पर देखिए आपको किसी ट्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यदि अच्छे से पढ़ते हैं समय दे करके तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये कट जाएगा क्योंकि ये ऋण में है, ये धन में है और दोनों आपस में बराबर है। अब 49p में 16p को जोड़ डालिए, तो 49p में 16p को जोड़ेंगे तो 65p हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर आपने चिन्ह नहीं बदला। तो देखिए मैंने जोड़ने पर लिखा है ना, घटाने पर तो नहीं लिखा है। अब इसको भी जोड़ डालिए तो यहां पर हो जाएगा 65। तो बताइए p बराबर क्या हो जाएगा? तो 65 बटा में ये हो जाएगा 65, गुणा है तो भाग हो जाएगा। और p बराबर कट के क्या मान आ गया आपका भाई? 1 आ गया। तो बताइए p का मान, ठीक है। अब लिखेंगे p का मान, लिख दे रहे हैं p बराबर 1। समीकरण यह बताइए कि 1 में रखें, 2 में रखें कि 3 4 किस में रखें? तो हमसे पूछेंगे तो मैं तो 1 में भाई रखूंगा, 2 में रखूंगा, क्योंकि गुणा भाग छोटा होगा। क्योंकि किसी भी समीकरण में रखेंगे तो उत्तर आपका सही आएगा। समीकरण 1 में p बराबर 1, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो ये बताइए 1 में रख रहे हैं तो 1 को मैं लिख दूं, तो लिख दे रहे हैं। देखिए ये कौन बड़ी बात है? तो 7p माइनस 2r बराबर 5। अब देखिए यहां पर गौर करिएगा, ध्यान से देखिएगा। 7 गुणे p के जगह पर 1 माइनस 2r बराबर 5। अब देखिए 7 एकम में 7 माइनस 2r बराबर क्या हो जाएगा? 5। सही है, समझ में आपको आ रहा है? देखिए माइनस 2r बराबर क्या हो जाएगा? इस 7 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, इसको पक्षांतर करिए। 5 माइनस 7 माइनस 2r बराबर -2 हो जाएगा। 5 में ले ऋण 7 घटेगा तो ऋण हो जाएगा। अब इस देखिए ऐसे ऋण से ऋण को कटा दीजिए, और ऐसे भी कर सकते हैं r बराबर 2 बटा में 2, या यहां पर भी कटा देते तो r बराबर 1। तो बताइए r बराबर 1 आ गया और p बराबर क्या आ गया? आपका p बराबर क्या आ गया? 1 आ गया, और r बराबर भी 1 आ गया। तो r और p तो आपका आंसर सही होगा नहीं। तो इस क्या करेंगे? अब यहां पर देखिएगा p बराबर आपने क्या माना है? देखिए p बराबर, देखिए ऐसे लिख दे रहा हूं, p बराबर 1 बटा में y, और ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं। और आपने देखिए r बराबर माना है, r बराबर 1 बटा में x, या ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 बटा y बराबर p माने हैं और 1 बटा x बराबर r माने हैं। अब क्या करेंगे बताइए? p बराबर 1 रखने पर, और यहां पर देखिए r बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो देखिए यहां पर अब p के जगह पर 1 रख दीजिए, 1 बराबर 1 बटा में y, ठीक है। फिर यह गुणा कर दीजिए इसके नीचे 1 रख करके, तो हो जाएगा y बराबर 1। 1 में y का गुणा करेंगे y, 1 एकम में 1, ये आपका आंसर हो गया। यहां पर देखिए 1 बराबर 1 बटा में क्या होगा? x होगा भाई। देखिए r जो है ना वहां पर 1 रख दिए, जैसे p के जगह पर 1 रखी,
और इसलिए इसको रखे क्योंकि मैं इसके बराबर माना हूं। तिर्यक गुणा कर दीजिए, देखिए इसके नीचे 1 रख करके, तो x बराबर 1। तो आपका आंसर क्या आ गया बताइए? आपका आंसर आ गया, यहां पर आंसर लिखेंगे कि x बराबर 1 और y बराबर 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? गलती सही का जांच करना है। x बराबर 1, y बराबर 1 यहां पर रख दीजिए। इसमें रखेंगे तो 5 आएगा, यहां पर रखेंगे तो 15 आएगा। नेक्स्ट अगला पार्ट अगले वीडियो में।